Now we will have a look at vertical circular motion. This is little bit different from uniform circular motion, जिसको हम शॉर्ट में UCM कहते थे. इसको हम शॉर्ट में VCM से रेफर करेंगे. VCM represents vertical circular motion. So इस केस में डिफरेंस सिर्फ इतना होगा, मेरा बॉडी अभी भी एक सर्कुलर मोशन में होगा जैसे हमने अब तक देखा था, बट डिफरेंट ये होगा कि ये जो मेरा सर्कल का जो प्लेन होगा ये वर्टिकल प्लेन में होगा. दैट मीन्स ये ऐसे घूम रहा होगा. इसके पहले हम हॉरिजॉन्टल में देख लेते. तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? सबसे पहला फ़र्क ये पड़ेगा कि मेरा जो बॉडी VCM में है वो UCM में नहीं रह पाएगा. ऐसा क्यों? मैं ये बोलने ट्राई कर रहा हूँ, जो बॉडी मेरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं रह पाएगा. उसका एक मेजर रीज़न है ग्रेविटी. ग्रेविटी उसको कंटिन्यूसली नीचे की ओर पुल कर रही होगी, क्योंकि सिंस अब तक हम जो देख रहे थे ग्रेविटी वहाँ भी पुल कर रही थी, बट वो कहीं ना कहीं एक ही प्लेन में था, तो सभी डायरेक्शन में ग्रेविटी इक्वली पुल कर रही थी. बट इस केस में लेट्स से हम 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये वाला और ये वाला. सो यहाँ से जब मेरा बॉडी ऊपर की ओर जाएगा तो कहना इसे ग्रेविटी इसको कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट एक्ट करेगी, बराबर, नीचे की ओर इसको पुल करने ट्राई करेगी. तो इसका जो भी वेलोसिटी होगा वो ग्रेविटी की वजह से डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ग्रेविटी उसको अपोज कर रही है. इसका वेलोसिटी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा ऊपर जाते वक्त. बट ऑन द अदर हैंड जब ये अपने पीक पे पहुंच जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम जो वर्टिकल के हिसाब से जो हाइट होगा, जब वो यहाँ से नीचे आएगा, अब यही चीज़ ग्रेविटी उल्टा बिहेव करने लगी, यानी ग्रेविटी उसको कहीं ना कहीं नीचे खींचेगी. बट सिंस बॉडी भी नीचे आ रहा है तो इस केस में ग्रेविटी उसको असिस्ट करेगी. दैट मीन्स इसका वेलोसिटी जो होना चाहिए उससे थोड़ा और बढ़ जाएगा. सो इस वजह से जब मेरा एक बॉडी BCM में रहेगा तो उसके वजह से ऊपर जाते हुए उसका वेलोसिटी कम होगा, नीचे आते हुए वेलोसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर जाते हुए ग्रेविटी इसको अपोज करेगा और नीचे आते हुए ग्रेविटी इसको असिस्ट करेगा. तो दिस इज़ द रीज़न जिसके वजह से मेरा VCM होता है वो नॉर्मली UCM नहीं हो पाता, या फिर UCM में रखने के लिए हमको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. यानी यहाँ पे जो ग्रेविटी जितना अपोज कर रहा है उसके अगेंस्ट उस हिसाब से वर्क करना, और यहाँ पे जो ग्रेविटी जो असिस्ट कर रहे हैं तो उतना उसको स्लो कर देना. तो जनरली मेरा VCM UCM नहीं हो पाता यही रीज़न की वजह से. तो इसलिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे मुझे अलग अलग जगह पे बहुत सारे टर्म्स या बहुत सारे पैरामीटर्स अलग मिलेंगे, उसी को हमको देखना आगे. सो लेट्स हैव अ लुक. लेट्स से we have a body performing VCM which is in vertical circular motion. So जैसे कि हमने देखा अलग अलग पॉइंट पे यहाँ पे आपको अलग अलग वेलोसिटी मिलेगी. सो हम यहाँ पे 3 पॉइंट कंसिडर करते हैं. फर्स्ट जो मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको हम लेते हैं A. सो A इज माई टॉप पोजिशन. नीचे इस पोजिशन को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे एंड लेट दिस पोजीशन जो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में है, तो कहीं पे मिडवे में. सो A रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा टॉप पोजीशन को, B रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा बॉटम पोजीशन को, एंड C लेट्स से पोजीशन समवेयर इन मिडवे पोजीशन. तो हम ये तीनों पॉइंट के बारे में देखेंगे. तो ये जहाँ पे जो मेरा VCM हो रहा है, लेट्स से मैंने यहाँ पे ये जो मेरा बॉडी है इसको थ्रेड से बांधा हुआ है, ठीक है, और इसको मैं वेलोसिटी दे रहा हूँ धीरे धीरे इसको सिंपल पेंडुलम जैसे ऑसिलेट करते करते मैं इसको एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी देके काफ़ी स्पीड से घुमाना स्टार्ट कर दिया मैंने. तो ये मेरा बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आ जाएगा. सो उसी को हम यहाँ पे देख रहे हैं. सो लेट्स से इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं इस पर एक टेंशन लग रहा होगा अंदर की तरफ, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर दें T1 से. सो व्हाट इज T1 इन दिस केस? T1 इज टेंशन एट पॉइंट A. सो यहाँ पे कुछ टेंशन लग रहा होगा, इसका कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी भी होगा. लेट्स से इसका डायरेक्शन ये है, तो जो लीनियर वेलोसिटी होगा यानी पार्टिकल हर पॉइंट पे ट्राई करेगा स्ट्रेट ऐसे बाहर निकलने के लिए, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V1 से, ठीक है. अब जब ये यहाँ से नीचे आएगा तो जैसे कि हमने देखा ग्रेविटी इसको असिस्ट करेगा, तो ऑब्वियस बात है वेलोसिटी चेंज होगा, और नीचे आते आते उसका वेलोसिटी थोड़ा सा अलग हो गया रहेगा. सो इसको हम इसलिए V2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और ऊपर जाते हुए वापस ग्रेविटी अपोज करेगा, तो मिडवे में इसका वेलोसिटी कुछ अलग होगा, तो इसको हम V3 से रिप्रेजेंट करेंगे. बट तीनों ही पॉइंट पे स्ट्रिंग से तो ये बंधा रहेगा, बट एक चीज़ होगा, सिंस तीनों जगह पे वेलोसिटी अलग अलग है तो इसको तीनों पॉइंट पे टेंशन भी अलग अलग फील होगा. तो यहाँ पे तीनों टेंशन को मैंने रिप्रेजेंट किया है T1, T2 और T3 से. तो जैसे कि हमने T2 देखा, यहाँ पे T1 था मेरा टेंशन एट पॉइंट A. सिमिलर बेसिस पे हम यहाँ पे T2 को लेंगे टेंशन एट पॉइंट B. और T3 क्या होगा? T3 होगा मेरा टेंशन
एट पॉइंट सी। सो मेरे पास 3 पॉइंट है, ए बी और सी। ए टॉप पॉइंट, बी बॉटम और सी कहीं ना कहीं सर्कल के मिडवे में, इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बीच में कहीं पड़ता है। सो इसके बेसिस पे हमको फिगर आउट करना है वेलोसिटी 1, वेलोसिटी 2, वेलोसिटी 3, ये तीनों वेलोसिटी कितनी डिफर करेगी, कौन सी मैक्सिमम होगी, कौन सी मिनिमम होगी। सो जैसे कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि तीनों ही पॉइंट पे मेरा जो बॉडी होगा उसका वेट तो कहीं ना कहीं नीचे ही एक्ट करेगा, यहाँ पर भी, इवन यहाँ पर भी। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो कि सेंट्रल की ओर होगा, सो इस बॉडी का वेट भी कहीं ना कहीं नीचे के डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसके बेसिस पर हम कुछ इक्वेशंस बना सकते हैं। अब ये वो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो सेंटर की ओर जा रहे हैं। जैसे पॉइंट ए के लिए अगर बात करूँ मैं, तो पॉइंट ए के यहाँ पे दो फोर्सेस है जो सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, जैसे कि इसका वेट हो गया और टेंशन हो गया। सो कैन आई से इन दिस केस सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम mv²/r से रिप्रेजेंट करते हैं, इस केस के लिए हमको जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे वो होगा वेट, दैट इज mg प्लस T1 बराबर। सो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, mg इज इक्वल टू mv²/r माइनस T1। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर बेसिस पे इस पॉइंट में मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा, इस पॉइंट पे देखा जाए तो मेरा वेट नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ है, यानी दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को अपोज करेंगे। अब सिंस पहले वाले की मैंने यहाँ पे देखा था तो वेलोसिटी था v1, तो यहाँ पे हम इसको v1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस केस के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो होगा मेरा कितना, वो होगा mv²/r। अब सिंस हम नीचे वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी v2 लिया है। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, T2 प्रोवाइड कर रहा है, बट mg उसको अपोज कर रहा है। तो मेरा जो टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कितना होगा, वो होगा T2 माइनस mg। तो इसको चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज, अगर मैं इसको mg के फॉर्म में लिखूँ, mg इज इक्वल टू, mg ये साइड ले लेते हैं, mg इज इक्वल टू T2 माइनस mv²/r। सो यहाँ पे मुझे दो इक्वेशन मिली है जिसके बेसिस पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ऊपर वाले पॉइंट के लिए देखते पहले, तो पहले हम v1 फाइंड करते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन जो हमने डिराइव किया था, मास इनटू ग्रेविटी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस द टेंशन। सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो दोनों ही प्रोवाइड करेंगे, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। बट अभी हमको क्या फाइंड करना है, जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हो, अगर मैं एक थ्रेड से स्टोन बांध के उसको गोल गोल घुमा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं उसका स्पीड घुमाऊंगा उतना वो फॉर्मली घूमता जाएगा। बट एक पॉइंट ऐसा होगा ना, अगर मैं उसका स्पीड धीरे धीरे स्लो करते जाऊँ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मेरा सर्कल पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट भी ना कर पाए, पहले ही नीचे गिर जाए, बराबर। अगर हम बहुत ही कम वेलोसिटी तो क्या पता वो आधा मोशन करते वहीं पे पेंडुलम के जैसे स्विंग करते रहे। तो पूरा मोशन करने के लिए मुझे एक ऐसा वेलोसिटी लगेगा कि वो पूरा साइकिल जिससे कंप्लीट कर सके। तो एक मिनिमम वेलोसिटी होगा जिस पे मेरा स्ट्रिंग इतना स्लैक होगा कि इससे अगर थोड़ा भी और वेलोसिटी कम किया तो मेरा स्टोन ऊपर आके नीचे गिर जाएगा। तो हमको वो वेलोसिटी फाइंड करना है, मिनिमम वेलोसिटी, जिसमें मेरा सर्कुलर, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो मेंटेन रहे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट पे मेरा टेंशन जो होगा वो 0 होगा, बराबर। मिनिमम टेंशन वो सिर्फ वो अपने इनर्शिया की वजह से या मोमेंटम की वजह से यहाँ तक पहुँचेगा, बट टेंशन 0 होगा। उससे कम किया तो वो स्लैक होकर नीचे गिर जाएगा। तो अगर हम टेंशन को 0 लें तो मुझे ये इक्वेशन में क्या मिलेगा, इक्वेशन मुझे मिलेगा mg इज इक्वल टू mv1²/r माइनस, सो मिनिमम वेलोसिटी के लिए मुझे इसको 0 लेना पड़ेगा। सो इसके बेसिस पर अगर इसको हटा दें, 0 से माइनस करें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी v1², ये टर्म्स को ये साइड ले लेते हैं, v1² इज इक्वल टू क्या आएगा, r ऊपर आ जाएगा r/mg/m, ये दोनों m को कट कर सकता हूँ मैं। सो फाइनली वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू √rg। सो दिस इज द वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट। ये फाइंड करने के लिए मुझे क्या लगेगा, मुझे लगेगा सिर्फ रेडियस, कि मेरे VCM का रेडियस कितना है। ग्रेविटी हमें पता होती है, अर्थ पे वेरी करती है, बट हम फाइंड कर सकते हैं।
सो रेडियस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। रेडियस जितना बड़ा रहेगा उसके हिसाब से ये मिनिमम वेलोसिटी भी चेंज होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना छोटा रेडियस उतना कम मिनिमम वेलोसिटी, जितना बड़ा रेडियस उतना ज़्यादा मिनिमम वेलोसिटी। सो नेक्स्ट फाइंड करते हैं अब सेकंड के लिए। V2 के लिए हम क्या करेंगे, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं कि एनर्जी मेरा कंजर्व होता है हर एक पॉइंट पे। क्या मतलब हुआ इसका, जब मेरा बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आएगा, मुझे V2 निकालना तो पॉइंट डी के लिए देखना पड़ेगा। पॉइंट ए से पॉइंट बी में आएगा, क्या बोल सकता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, सिंस हाइट कम हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और उसका स्पीड नीचे आते बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा था ग्रेविटी उसको नीचे की ओर असिस्ट करेगा, वेलोसिटी बढ़ाएगा। तो यही मेरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो जितना मेरा काइनेटिक एनर्जी बड़ा होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ रहेगा। सो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं उसको, इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी मेरा होता है mgh, वेर h इज हाइट, m इज मास एंड g इज ग्रेविटी। सो इस केस में मेरा हाइट कितना चेंज होगा, इस केस में मेरा हाइट a से लेके b तक, अगर मान लो मैं इसके रेडियस को r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कहने से इन दोनों के बीच का जो रेडियस होगा वो r प्लस r, इसको मैं 2r ले सकता हूँ। सो इस केस के लिए मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ रहेगा वो होगा mgh। बट सिंस a और b के बीच में जो हाइट है उसको मैं डायमीटर ले सकता हूँ, दैट इज 2r। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज mg 2r। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी मेरा होगा यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, बी वाला कि ए वाला, बी वाला बड़ा होगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। अब काइनेटिक एनर्जी हमको पता है हाफ m b स्क्वायर होता है, बट पॉइंट बी पे हमको V2 लेना पड़ेगा और पॉइंट ए पे हमको V1 लेना पड़ेगा। सो इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे मिला mg2r इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। तो अगर हम कुछ चीज़ें कॉमन निकाल लें यहाँ से, ये वाले टर्म से हम हाफ और m को कॉमन ले सकते हैं, तो मुझे मिलेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बट V1 स्क्वायर तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मतलब अगर मुझे V1 का वैल्यू पता है, V1 मेरा होता है √rg, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा ट्वाइस mgr इज इक्वल टू हाफ m V2 स्क्वायर माइनस, अब V1 का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, V1 की जगह यहाँ पे हम पुट करेंगे जो वैल्यू हमने निकाला थोड़ी देर पहले, वो होगा √rg। बट सिंस V1 का स्क्वायर है तो ये भी उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो व्हाट आई हैव इज ट्वाइस mgr। अभी दोनों m को मैं कट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं m को नहीं लिख रहा हूँ, ट्वाइस gr इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट के अंदर V2 स्क्वायर माइनस ये रूट और स्क्वायर दोनों कट हो जाएगा rg। सो अगर मैं हाफ अंदर ले लूँ तो मुझे मिलेगा ट्वाइस gr इज इक्वल, फिर चलो काम करते हैं, हाफ को भी कट कर देते हैं। ये हाफ को अगर हम ये साइड लेके आए तो ये कितना हो जाएगा, कट नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 2gr, ये 2 को मैंने यहाँ पे ले लिया 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस rg। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4। सो व्हाट आई हैव इज 4gr इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस rg। तो इसको भी rg लिख देते हैं, दोनों सेम टर्म है, दिस इज gr एंड दिस इज 4gr। सो फाइनली वी हैव V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको माइनस को ये साइड ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा और टोटल मेरा हो जाएगा 5rg। सो हाउ मच इज V2, V2 इज √5rg। V1 हमारा कितना था, V1 था √rg और V2 हमने फाइंड किया, V2 इज इक्वल टू √5rg। सो दिस इज वेलोसिटी एट पॉइंट ए, या फिर एट टॉप मोस्ट पॉइंट बोल सकते हैं, दिस इज वेलोसिटी एट पॉइंट बी या फिर द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ माय वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब हमको फाइंड करना है वेलोसिटी एट पॉइंट सी, जो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में। V1 V2 मिलके अब हम V3 निकालेंगे, तो सेम लॉजिक यूज़ करेंगे कि B से लेके C तक जाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ पे हम जा रहे हैं, वापस ऊपर जा रहे हैं, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी वापस कहीं ना कहीं बढ़ रहा होगा ना।
और इन रिटर्न जैसे कि हमने देखा कि बॉडी ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी इसको कहीं ना कहीं नीचे खींचने ट्राई करेगा, वेलोसिटी कम होगा, दैट मीन्स इन रिटर्न काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो यहाँ से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है बट इन रिटर्न पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। सो आई कैन से दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज होगा। अब इस पॉइंट को अगर हम ग्राउंड या फिर बेस मान के चले तो यहाँ पे तो mgh जो एच लेंगे वो जीरो लेते हैं हम, ठीक है। बट अगर रेफरेंस के हिसाब से देखें यहाँ के हिसाब से जो मेरा हाइट बढ़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है mgh। यहाँ पर h कितना लेंगे हम, इसके कंपैरेटिवली हाइट कितना बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा मेरा इसके रेडियस जितना, तो यहाँ पे मैं इसको mgr ले सकता हूँ। ये मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ। अब काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी नीचे ज़्यादा होगा ऊपर कम होगा, तो ऑब्वियसली बात है हम इसमें से ये माइनस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी होता है मेरा हाफ एम बी स्क्वायर, नीचे वाला हम ले रहे हैं v2 माइनस हाफ एम b3 स्क्वायर। सो लास्ट टाइम जैसे हम क्या कर लेंगे, हाफ और m कॉमन ले लेते हैं, मुझे अंदर मिलेगा v स्क्वायर और v स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस v3 स्क्वायर। और v2 स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है तो ये हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे सेम टाइम पे यहाँ पे हम मास भी कट कर सकते हैं। और अगर ये 2 को हम यहाँ पर ले लें तो मुझे यहाँ मिलेगा ट्वाइस rg इज इक्वल टू v2 का वैल्यू कितना ले सकते हैं, v2 का वैल्यू हम ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हैं, दैट इज √5rg माइनस v3 स्क्वायर। अब v3 फाइंड करना है मुझे, तो अब ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है तो ब्रैकेट है नहीं है, सब एक बराबर है। यहाँ इसको अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर ले लें, बट सिंस यहाँ पे v2 का स्क्वायर था, हमने √5rg तो v2 का वैल्यू पुट किया, ऊपर स्क्वायर था तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे फाइनली मिलेगा ट्वाइस rg या ट्वाइस gr इज इक्वल टू 5rg माइनस v3 स्क्वायर। v3 को हम ये साइड ले लेते, सो दैट विल गिव मी v3 स्क्वायर इज इक्वल टू, और सेम टाइम पे हम इसको भी वो साइड ले लेते हैं, तो ये दोनों टर्म सेम ही है rg gr। सो मुझे ये देगा 5rg माइनस 2rg। सो v3 मुझे कितना मिलेगा, v3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3rg, बट मुझे v3 चाहिए था, v3 स्क्वायर नहीं, सो हम इसके स्क्वायर को वो साइड भेज देंगे और मुझे मिलेगा √3rg। सो दिस इज द वेलोसिटी एट अ मिड पॉइंट इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये साइड भी लोगे तो हमको सेम ही मिलेगा, ज़्यादा फर्क नहीं होगा इसमें। सो v3 v2 और v1 तीनों हमने फाइंड कर लिया। v1 होगा मेरा √rg, v2 होगा मेरा √5rg और v3 होगा मेरा √3rg। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका होगा इन सब में, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगा v2 का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ग्रेविटी असिस्ट करेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। सबसे कम होगा v1 का, क्योंकि ग्रेविटी ऊपर जाते वक्त अपोज करेगा, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी वो ऊपर जाते जाते कम हो जाएगी वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर। अब जैसे कि हमने देखा तीनों पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी है, बट वी नो दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड एट ऑल द पॉइंट। तो हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि इन तीनों पॉइंट पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, तीनों पॉइंट पे मेरा एनर्जी सेम होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, एक एक करके तीनों पॉइंट की एनर्जी निकालते हैं। लेट्स से पॉइंट ए पे जो एनर्जी होगा उसको मैं EA से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एज यू नो द टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये दोनों पॉइंट पे जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पर इस पॉइंट पे दोनों को हम ऐड करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है मेरा mgh, काइनेटिक एनर्जी होता है मेरा हाफ mv स्क्वायर। बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट ए, द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इस केस के लिए जो h हम लेंगे, अगर इसको हम बेस मान के चले तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो हाइट होगी वो होगी मेरी ट्वाइस r जितनी। तो यहाँ पे मैं h को रिप्लेस कर सकता हूँ ट्वाइस r से, सो ये होगा मेरा mg2r प्लस हाफ mv स्क्वायर। अब वेलोसिटी हम लेंगे इस पॉइंट के लिए तो इसको भी हमें v1 लेना पड़ेगा, सो दिस विल बी हाफ m v1 स्क्वायर। सो आगे कंटिन्यू करने से पहले v1 की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, तो v1 की ये जो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे मिलेगा ये
2 mgr प्लस हाफ mg। v1 का वैल्यू कितना है? v1 का वैल्यू है √rg और ये उसका स्क्वायर है, तो वापस स्क्वायर और रूट दोनों एक दूसरे को कट कर देगा। सो व्हाट आई हैव इज ट्वाइस mgr प्लस हाफ mgr और mrg। सो मुझे एनर्जी एट ए कितना मिला? एनर्जी एट ए इज इक्वल टू, अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2.5 mgr और 5/2 mgr, both are one and the same. So this is energy at point A. अगर सिमिलरली हमको एनर्जी एट पॉइंट बी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी एट पॉइंट बी कितना होगा? वापस उसका पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस उसका काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना लेंगे? पॉइंट बी की बात कर रहे हैं तो लोवेस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर हम इसको बेस मान के चलें, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है तो यहाँ मिनिमम हाइट है, अगर यहाँ पे हाइट को हम 0 लेते हैं तो फॉर्मूला वापस मेरा होगा mgh प्लस हाफ mv²। बट जैसे कि मैंने बोला ये मेरा बेस है, इसके ऊपर मेरा हाइट हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम h को ले सकते हैं 0 और अगर मैंने h को 0 लिया तो सब कुछ 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा। सो मुझे यहाँ पे साथ में क्या मिलेगा? साथ में मुझे मिलेगा प्लस हाफ m। अब v कौन सा लेंगे हम? v लेंगे v2, क्योंकि हम पॉइंट b की बात कर रहे हैं, v2²। सो ये तो मेरा 0 हो गया, 0 प्लस हाफ m। व्हाट इज वैल्यू ऑफ v2? वैल्यू ऑफ v2 इज 5rg। सो अगर मैं यहाँ पे उसको पुट करूँ 5rg, बट अंडर रूट है वो और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट वापस एक दूसरे को कट कर देगा। सो फाइनल एनर्जी मुझे जो मिलेगा एट पॉइंट बी ये होगा मेरा 5/2 mrg, और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 2.5 mrg भी कह सकता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है दोनों पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट, दोनों पे हमारा एनर्जी सिमिलर है। सो सिमिलर बेसिस पे हम बीच के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी प्रूव किया एनर्जी एट पॉइंट ए और पॉइंट बी टॉप मोस्ट और बॉटम पॉइंट पे सिमिलर है। अब हम सेम सी के लिए चेक करते हैं कि क्या एनर्जी सेम है अलग है। कैसे चेक करेंगे? वापस सेम चीज़, यहाँ से यहाँ पे जो उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो चेंज हुआ रहेगा, यानी यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों अलग होगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो टोटल एनर्जी होगा, इसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एट पॉइंट सी, ई सी से, वो होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो पोटेंशियल एनर्जी कितना लेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी होगा मेरा mgh और काइनेटिक होगा एनर्जी होगा मेरा कितना? हाफ mv²। बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट सी, तो इस केस के लिए जो हाइट होगा या फिर जो h का टर्म होगा, वैल्यू होगा, वो हम कितना ले सकते हैं? ये मेरा बेस है और ये पॉइंट उससे उतना ऊपर है तो हम इसको r ले सकते हैं। सो दिस विल बी mgr प्लस हाफ m, और v कौन सा लेंगे हम? v लेंगे v3²। सो इससे मुझे क्या मिला? मुझे मिला mgr प्लस हाफ m। v3 का वैल्यू यहाँ पर वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसे पिछली 2 बार किया हमने, तो सब्स्टिट्यूट करने पे मुझे कितना मिलेगा? वी विल गेट √3rg इंस्टेड ऑफ v3, और इसको हम स्क्वायर करेंगे तो वापस रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा। एंड व्हाट वी हैव इज mgr प्लस हाफ m3gr। सो इसको मैं साथ में ऐसे लिख सकता हूँ mgr प्लस 3/2 mgr। इसको ऐड करेंगे तो मुझे वापस सेम 5/2 mgr और 2.5 mgr। So this gives me the energy at point C is also similar to energy at point B and energy at point A. That means energy at all the 3 points are similar, which is equal to 5/2 mgr. So I can say from this that energy is conserved or energy at all the 3 points are similar. अभी हम एक स्पेशल केस देखेंगे, जैसे हमने ऑलरेडी देखा था VCM वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हम देखेंगे कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो टेंशन होता है, लेट्स से इस पॉइंट को हम लेते हैं A और B, जैसे कि ऑलरेडी लिया हुआ था हमने। सो टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो टेंशन होगा, जैसे कि हमको पता है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों पोजीशन पे आपको अलग अलग मिलेगा।
let this tension be T1 which will be acting towards the center, and let this tension be T2 since it is different from T1. T1 से आपका T2 थोड़ा अलग होगा. This is also acting towards the center. So हमको भी डिफरेंस निकालना है, टॉप मोस्ट पोजिशन और बॉटम मोस्ट पोजिशन, इन दोनों के बीच के टेंशन में कितना डिफरेंस होगा. अब आप लॉजिकली सोच के बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सा टेंशन ज़्यादा होना चाहिए. जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इस बॉडी का वेट जो होगा वो नीचे की ओर लगेगा, यहाँ पे भी बॉडी का वेट नीचे की ओर लगेगा. सो व्हाट डू यू थिंक, दोनों में से कौन सा टेंशन बड़ा होगा? नीचे वाला टेंशन बड़ा होना चाहिए. क्यों? द रीज़न इज, जब मेरा बॉडी यहाँ से नीचे की ओर आएगा, जैसे कि हमने देखा था कि हमारा ग्रेविटी हमें असिस्ट करेगा नीचे आते वक्त, डैट मीन्स ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे आएगा और उसके ऊपर ज़्यादा एक फोर्स एग्जर्ट होगा जिसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगेगा. इट इज़ वेरी ऑब्वियस, टेंशन वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो फोर्स नीचे की ओर लगेगा उससे. सो सिंस ये वेलोसिटी से आ रहा है तो उसको ज़्यादा टेंशन फील होगा. ऊपर जाते वक्त केस थोड़ा उल्टा होगा, क्योंकि ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी कम होगा, ग्रेविटी में अपोज करेगा, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली टेंशन कम होगा. सो हम ऑलरेडी इसके लिए इक्वेशंस निकाल चुके थे कल. टेंशन T1 कितना होगा? जैसे कल हमने देखा था, जो फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम ले सकते हैं mv²/r इज इक्वल टू, इस केस में दोनों प्रोवाइड करेंगे, टेंशन एंड द वेट ऑफ द बॉडी. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट ए, टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमने वेलोसिटी को लिया है v1 और यहाँ की वेलोसिटी को हमने लिया है v2. जैसे कि हम देख रहे हैं दोनों के दोनों सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे. सो अगर मुझे यहाँ पे टेंशन फाइंड करना होगा तो टेंशन वुड बी समथिंग mv1/r माइनस mg, ये साइड भेज देते हैं, माइनस mg. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. और सिमिलर वे में T2 कितना होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? T2 प्रोवाइड कर रहा है, बट सेम टाइम पे mg यानी उसका वेट नीचे की ओर उसे अपोज कर रहा है. तो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा वो मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम यहाँ पे ले रहे हैं mv2/r विच इज इक्वल टू, दिस विल बी T2 माइनस mg. So therefore T2 is equal to mv2/r plus mg. Let this be equation number 2. So we need to find difference between both the tensions. कैसे निकालेंगे ये हमें हेल्प करेगा निकालने के लिए. कैसे? So T1 और T2 है हमारे पास. We need to find the difference T2 minus T1. We already know the value of T2 and T1. So let's substitute. T2 होगा मेरा mv2/r plus m1 माइनस, यहाँ पे हम T1 का वैल्यू पुट करेंगे. T1 विल बी mv1/r माइनस mg. सो अब यहाँ पे हम चाहिए तो mg को दोनों में से अलग से निकाल सकते हैं, बट पहले हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन अंदर ले लेते हैं. तो इसे निकालने के बाद मुझे मिलेगा T1 इज इक्वल टू mv2/r प्लस mg. सो ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो मुझे मिलेगा माइनस mv1/r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस शुड बी प्लस mg. सो v2 और v1 इन दोनों का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम यहाँ पे उन्हें पुट कर सकते हैं. आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी विल गेट इज T2 माइनस T1 इज इक्वल टू m/r. मैंने अलग से लिखा. v2 का वैल्यू है √rg, बट सिंस वी हैव √5rg और v2 यहाँ पे स्क्वायर में है तो स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट इसका वैल्यू हो जाएगा 5rg, राइट. प्लस mg दोनों मैंने ऐड कर दिया, प्लस 2mg दोनों को ऐड करके, और यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस m/r. v1 का वैल्यू है √rg. सिंस दिस इज स्क्वायर ऑफ v1, रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा और फाइनली जो मेरे पास बचेगा वो होगा rg. सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों r के टर्म्स को मैं कट कर सकता हूँ. तो मेरे पास क्या बचा फाइनली? मेरे पास बचा यहाँ पे 5mg, इस फॉर्म में लिखूँ तो 2mg एंड mg. तो ये पूरा सॉर्ट आउट अगर हम कर दे, एक साथ सिंप्लीफाई कर दे इसको, तो मेरा ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखना चाहिए. So the difference between the tension at lowest point and topmost point is equal to 5mg minus 2mg plus 2mg minus mg. So this will be around 6mg. So the difference between T2 and T1 is 6 times the weight of the body.